लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, इस मांग को लेकर हुए प्रदर्शन ने 24 सितंबर को हिंसक रूप ले लिया। इस पर केंद्र सरकार, राज्य के गवर्नर और प्रदर्शनकारियों तीनों का ही पक्ष आया है। सबसे पहले बात भूख हड़ताल कर रहे प्रदर्शनकारियों की। उन्होंने हिंसा और उसमें 4 लोगों की मौत और घायलों पर क्या कहा, सुनिए। आप सभी को ज्ञात हो चुका होगा, लद्दाख के लोगों की तरफ से एपेक्स बॉडी के एजिस के अंदर लद्दाख के 4 मुद्दों को लेकर काफ़ी अरसे से हम लोग एक यहाँ पर आंदोलन चला रहे थे। तो आज का दिन भी उसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा यहाँ मजलिस का होना, ये जितने भी हमारे सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के यूथ विंग है और एपेक्स बॉडी के यूथ विंग उनकी जानिब से आज एक हड़ताल का कॉल यहाँ पर दिया गया था, जो कि बहुत पीसफुली चल रहा था। लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके चलते आज कुछ हिंसा के वारदात यहाँ पर हुई। मैं पहले तो, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, इस हिंसा के दौरान 2-3 हमारे नौजवान वो शहीद हुए हैं हमारे कॉज के लिए। मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनके परिवार के साथ मैं अपना संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम ये भी आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ और लद्दाख के लोगों को भी आश्वासन देना चाहता हूँ, जो कुर्बानी आज इन युवाओं ने दी उसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे। हम भरपूर एपेक्स बॉडी की तरफ से लद्दाख के जिन मुद्दों के लिए हम इतने देर से स्ट्रगल करते आ रहे हुए उसको पूरा करने के लिए हम पूरा कोशिश करते रहेंगे। रात 10 बजे तक केंद्र सरकार ने भी मामले पर अपना पक्ष रखा है। होम मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी किया है जिसमें सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का नाम उल्लेख है। मिनिस्ट्री ने कहा है, कई नेता भूख हड़ताल खत्म करने की बात करते रहे, लेकिन इसके बावजूद सोनम वांगचुक ने इसे जारी रखा। उन्होंने अपने भाषणों में भड़काऊ रूप से अरब स्प्रिंग और नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट का जिक्र कर लोगों को गुमराह किया। सरकार की माने तो लोगों की भीड़ ने उनके भड़काऊ भाषण सुनकर भूख हड़ताल की जगह छोड़ दी और वहां से निकल गए। फिर राजनीतिक पार्टियों और सरकारी कार्यालयों पर हमला कर दिया। ये सरकार का पक्ष है। स्टेटमेंट में सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांग को लेकर भी बातें कही हैं। सरकार का कहना है कि वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर पहले से बातचीत के टेबल पर है। रिजर्वेशन की मांग को लेकर भी कदम उठाए गए। खुद पर लगे आरोपों पर सोनम वांगचुक का भी पक्ष आया है। जो हम अनशन पे बैठे थे वो सभा तो चलता रहा दिन में, ये युवा समूह बाहर निकल के और युवाओं से मिलके करने लगे। हाँ, जो अनशन पे बैठे थे उनमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भी थे, थुप्स्तन सेवांग जी जैसे, वो बाहर गए भी रोकने के लिए युवाओं को, मगर डर था कि उन्हीं पे अटैक ना हो जाए, उन्हें वापस आना पड़ा। इतने बेकाबू हो गए थे युवा, जैसा कहते हैं ना जेनजी का जो फ्रेंजी, वो आज लद्दाख में दिखने लगे। उनको किसी के नहीं सुनाई दे रहा था, किसी की वो नहीं सुनना चाहते थे। वो बस जान की परवाह नहीं कर रहे थे। गोलियां चल रहे थे, वो गोलियों के बीच अपना तोड़फोड़ किए जा रहे थे। मगर मैं समझता हूं उनकी भड़ास को, जो 5 साल का था, मगर ये तरीका नहीं था। इस जो तरीका अपनाया उसकी मैं निंदा करता हूं। हालांकि उनके जज्बातों को समझता हूं मैं। इस पूरे घटनाक्रम पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी पक्ष आया है। एलजी कविंदर गुप्ता ने लेह में कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। घटना को कॉन्स्पिरेसी बताया और कहा कि जो भी हिंसा में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने हिंसा और आगजनी के लिए प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि भीड़ ने एक सीआरपीएफ जवान को जलाने की कोशिश की। डीजीपी लद्दाख पर भी पत्थर फेंके गए। हमने आपको पहले ही बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 15 दिनों तक भूख हड़ताल पर थे। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे हैं लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, कारगिल और लेह अलग अलग लोकसभा सीट हो, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती। लेकिन 24 सितंबर को ये प्रदर्शन हिंसक हो गए। इसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हमारी नज़र बनी रहेगी, आप भी बने रहें। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।